एक मौलवी साहब को मैंने सुना, मैं हर जुम्मे एक लतीफ़ा लाता हूँ क्योंकि मौलवी इस वक्त सबसे बड़े मुआशरे के लतीफ़े हैं। वो कह रहा है एक दफ़ा गौस पाक के नाना गौस पाक को मारने के लिए दौड़े। मेरे पास सेव है, मैं सेव करने वाली मशीनरी ले ली है। जब भी कोई लतीफ़े वाला मौलवी आता है आते भाई मैं फ़ौरन उसको डाउनलोड करता हूँ। देखो तेरी ऐसी तैसी, ये तो पकड़े ना, ये ना कहीं निकल जाए लंगोट लेके। वो कहता जी गौस पाक ने कोई गलती कर ली, वो लुधिया फटिया जी ने गलती कर ली, पाक कितों हो गया? नहीं समझे अभी तक, दिमाग नहीं हिले। गौस पाक तो इसलिए है कि वो मुबर्रा है, मासूम है, गलती नहीं कर सकता। जिसने नाना से डंडे से पिटाई खाई वो गलती की उसने, तो इसका मतलब है पाक है ही नहीं। पहला सवाल का जवाब, कहता है गौस पाक ने गलती की, नाना डंडा लेके पीछे दौड़ा, ठीक हो गया। हम इस बात पे राज़ी हैं, आपकी बात पे हमें खुशी है कि आपने तस्लीम कर लिया है कि गौस पाक तुम्हारा जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह है उसने गलती की, उसके नाना ने उसको मारा, लिहाजा मासूम नहीं रहा, पाक नहीं रहा। लिहाजा ये जो भी बंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पाक कहता है वो जुर्म करता है, वो गलत कहता है, वो झूठ बांधता है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर तहमत बांधता है, वो अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नक़ब लगाता है। क्योंकि मासूम और पाक तो सिर्फ अंबिया की ज़ात है। फिर कहता है नाना पीछे पीछे और गौस पाक आगे आगे। बड़ी गल है भाई, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ऐसी बात हवा में कभी नहीं करता हूँ। वो आगे आगे नाना पीछे, कहता है नाती आगे नाना पीछे। नाती नवासे को कहते हैं, अब पता नहीं है कि पोते को नाती कहते हैं दो। अब नाती आगे आगे नाना पीछे पीछे, भागते भागते कब्रिस्तान पहुंच गए। इतनी बड़ी गलती की, नाना ने कब्रिस्तान तक नहीं छोड़ा, तो तुम कहते हो पाक है? यार कोई यार ये मैंने एक सिंध का सहाफ़ी सुना, वो टीवी पे कोई किसी सिंधी बारे में बात कर रहा था, जो वो आजकल बड़ा जरदारी साहब के इताब का शिकार है ना, सिंध का एक डारी, वो कहते चरियो थी हुआ। मैं कहता हूँ यार ये जो इस तरह के किस्से बयान करते हैं, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मसलक की चरियो थी हुआ, कुछ शर्म ना दो। नाना पीछे पीछे डंडा लेके, नाती आगे आगे, भाग रहे कब्रिस्तान तक पहुंच के। कहाँ घर, कभी घरों में कब्रिस्तान नहीं होते, गांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं होते, बाहर दूर बनाए जाते हैं। मदीने का कब्रिस्तान भी दूर था, जन्नतुल बकी, वो अब आया है मस्जिद नबी के करीब, समझ रहे? अब जनाब नाती आगे नाना पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे निकल के खड़े हो गए। क्या हुआ अब्दुल कादिर? अब अब्दुल कादिर बच्चा है जो नाना से मार खा रहा है, और वो पाक भी नहीं है, फरिश्ता भी नहीं है, तो कब्रों से मुर्दे कौन निकालता है? इस दौर में भी बिज्जू, नबी अलैहि सलाम ने बताया था एक ख़ास मखलूक है जिसको हमारे दौर में बिज्जू कहते हैं, वो मुर्दे को निकालता है, कभी सिरी निकालता है, कभी कुछ निकालता है। अब ये इनसे आपने पूछना है कि वो कौन था भाई तुम्हारा गौस जो बन गया? अब वो सारे मुर्दे उठ के खड़े हो गए। अब ये अब्दुल कादिर उनसे कहता है मुर्दो देखते क्या हो, भागो नाना आ रहा है। इस गौस पाक के तो इसका नाना ज़्यादा वली था, जिसके डर से मुर्दे भी भाग पड़े। इसकी क्या औकात है भाई, इसके नाना को पूजो भाई। नाना के डर से अब्दुल कादिर के साथ कब्रिस्तान के मुर्दे भी भागने लग गए। पहली बात तो यह कि अब्दुल कादिर भाग रहा था, नाना पीछे था, यह गलती पे था। अब जब ये भागा है तो मुर्दे भी लेके भागा है, इसका मतलब इन सारे मुर्दों और गौस पाक से बड़ा वली पहुंची हुई सरकार तो उसका नाना था, जिसका नाम उसको भी पता नहीं था। उसने अपनी वीडियो में बताया नहीं कि नाना का नाम क्या था, नहीं तो हम कहते भी आज के बाद इनका नाना जो है ना गौस पाक है। अब आगे सुनो कुरान क्या कहता है। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह वो ज़ात है जो जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क़ देता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदगी देगा और हशर में पेश करेगा।
मौत देना अल्लाह का काम है। किसका काम है? फिर अल्लाह के हबीब कहते हैं फ़अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ऐसी चीज का याद रखा करो जो लज्जतें खत्म कर दे, और वो मौत है। मौत ऐसी चीज है जो लज्जत को खत्म कर देती है। तो मुर्दे कैसे निकल आए जब मौत दे दिया? और अल्लाह कहता है कि मैं जिसको मौत दे दूं उसको फिर जमीन पर हयात नहीं देता हूं, वरना सारे नबी तो मासूम थे, अल्लाह खुद ही बाद में निकाल लेता है एक बार। फिर किसी नबी को मौत देने के बाद जिंदगी नहीं दी, इनके गौस बाग ने मुर्दे काट ले। ओ यार, मेरे पास आते हो, कुछ सोचा समझा तो करो कि कितनी बड़ी ये अल्लाह की मौत की जो कुदरत है उसको चैलेंज कर रहे हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा आग में गए, जिंदा वापस आए, इसलिए कि जिंदा ही गए, आग ने जलाया नहीं। या नारो कूनी बरदों व सलामा, अल्लाह ने आग को भी ठंडी और सलामती वाली बना दिया था। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में गए, अपने मारने वालों को लेकर कश्ती कोहे जूदी पे चढ़ गई, जिंदा सलामत वापस आ गए। उनको तो मौत आई नहीं थी। लिहाजा जिनको अल्लाह मौत दे देता है उनको दोबारा कब्र से उठने की जुर्रत नहीं देता है। जो कहे किसी के नाने के डर से या किसी के गौस के डर से या किसी जिलानी की शेख के डर से मुर्दे उठ के आ गए, उसने अल्लाह की ताकत, कुदरत, किबरियाई, अजमत को चैलेंज किया है, और ये कुफ्र बव्वा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत के अंदर अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, 4 चीज़ें बयान की। आगे देखो क्या कहता है अल्लाह इसी आयत के अंदर, हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो पैदा करे, उसके बाद रिज़्क़ दे, फिर उसके बाद मौत दे, फिर उसके बाद ज़िंदगी दे? इसका मतलब है अल्लाह कुरान में कहता है जो इस तरह का दावा करेगा वो मुशरिक। हल मिन शुरकाइकुम, जो ये दावा करे कि वो पैदा कर सकता है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहते हैं, अर्शु से वही आती है, इन मुशरिकों से कहो कि तुम जो मक्खी तुम्हारे खाने में से एक जर्रा भी लेके चली जाए वो वापस कर सकते हो तो करा के दिखाओ। मक्खी के मुंह से जर्रा वापस इंसान नहीं ले सकता। ज़ाहु व तालिब वल मतलूब, ये दोनों ही कमज़ोर है, ज़ाऊफ हैं, ज़ईफ़ हैं, इनके अंदर ऐसी ताकत ही नहीं है कि जाए कि ये कहें नाना के डर से मुर्दे उठ के भाग पड़े। ऐसे लोगों से इज्तनाब नहीं, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, इनका रास्ता छोड़ दो, ये बड़ा जुल्म है। और इनको अल्लाह ने कुरान में मुशरिक करार दिया है। क्या कहा? हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु ज़ालिकुम, कोई तुम में से, तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो ये काम कर सके, पैदा भी करे, रिज़्क़ भी दे, मौत भी दे, हयात भी दे? और फिर कहा कि वो अगर करे, ऐसा दावा कोई करता है तो वो मुशरिक है। आगे फरमाया सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह तुम्हारे इन शिरकी अकायद से पाकीज़ा और बुलंद है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह इन चीज़ों से बुलंद है। इसलिए ज़ुबान को संभाला करें। इन मौलवियों से अर्ज़ करता हूँ, खुदा का खौफ करें। आप बातें करते करते ऐसी बात कर जाते हो, खुदा का रसूल का भी इनकार हो जाता है, और फिर तुम दुनिया को कहते हो हम मुसलमान भी रह जाते हैं। कलमा पढ़ो करो, और अगर मैं देवबंदी बरेलवी होता मैं कहता तुम्हारे निकाह भी टूट जाते, दोबारा पढ़ाया करो। ये तो आपस में एक दूसरे को कहते हैं ना, जिसने उसका निकाह पढ़ाया टूट गया, उसका पढ़ाया टूट गया। लेकिन ये ज़हन में रखो, निकाह नहीं टूटता, तेरा अपना ईमान टूट गया है। अपने ईमान को तौबा करके कलमा पढ़ के दोबारा बहाल करो। अगर ऐसा अकीदा है कि नाना नाती भागे और मुर्दे भी उठ के भाग पड़े, माज़ अल्लाह।